Hello बच्चों, let's see this question. The question says express the vector A equals to 5y minus 2j plus 5k as the sum of two vectors such that one is parallel to the vector b, that is 3i plus k, and the other is perpendicular to b. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, a एंड b आर पैरेलल, तो हम कैसे शो करते हैं a वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर. दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उसे कैसे शो करते हैं a वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम b वेक्टर. हम b वेक्टर को मल्टीप्लाई करा के उसे a के बराबर रख देंगे, तो वहां से पता चलेगा कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं. अब अगर a एंड b आर परपेंडिकुलर हैं, तो कैसे शो करेंगे? तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से निकाल सकते हैं. a डॉट b क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा होता है. अब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा क्या होगा? 0 होगा और 90 डिग्री होगा. थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा ना. तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी. तो जिससे ये सब क्या हो जाएगा? 0. तो a डॉट b क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो इससे क्या पता चला? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो हम उसे कैसे शो करते हैं? a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0. अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन हमसे उसने कहा है कि जो a वेक्टर है वो सम है दो वेक्टर्स का. तो ये क्या हो गया? a वेक्टर इक्वल्स टू c प्लस d मान लेते हैं. ये इन दोनों का सम मान लेते हैं. उसने क्या कहा? एक वेक्टर b के पैरेलल है, तो c इज पैरेलल टू b, और दूसरा वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है, तो d इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b. अब इसे शो करते हैं. अगर c पैरेलल है b के, तो क्या हो जाएगी कंडीशन? c वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर हो जाएगा, है ना. तो ये क्या होगा? c वेक्टर इक्वल टू लैम्डा, b की वैल्यू पुट करें 3i प्लस k, तो c वेक्टर क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा k. ऐसे ही d वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है, तो d वेक्टर b के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा? बराबर 0 पे होगा. अब हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं. d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस कंडीशन से निकाल लेते हैं. a वेक्टर इक्वल टू c प्लस d वेक्टर. तो इससे क्या हो जाएगा? a वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर प्लस d वेक्टर से क्या होगा? d वेक्टर क्या आ जाएगा? a माइनस c हो जाएगा ये. तो यहाँ क्योंकि हमने ऐसा करा, इससे हम a की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो उससे d की वैल्यू पता चल जाएगी हमें. तो d वेक्टर क्या हो जाएगा? a की वैल्यू क्या है हमारी? 5i माइनस 2j प्लस 5k माइनस 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा k. तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? वेक्टर d बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 लैम्डा i माइनस 2j प्लस 5 माइनस लैम्डा इंटू k कैप. ये हमारा d वेक्टर आ गया. अब उसने कहा था ये किसके परपेंडिकुलर है? b के परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे. d की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा? 5 माइनस 3 लैम्डा i कैप माइनस 2j प्लस 5 माइनस लैम्डा k डॉट d की वैल्यू 3i प्लस k हो जाएगी इक्वल्स टू 0. इसकी i वाले टर्म की i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5 माइनस 3 लैम्डा इंटू 3. तो ये i डॉट i क्या होता है? 1 होता है. ठीक है. यहाँ j है नहीं, तो j कुछ है नहीं, तो ये इसकी मल्टीप्लाई किसी से होने की नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा. अब ये क्या बचा? 5 माइनस लैम्डा की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो गया? 5 माइनस लैम्डा k की मल्टीप्लाई k डॉट k करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 1 के बराबर हो जाएगा. तो इक्वल्स टू आ गया 0. अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं. क्या होगा? 15
माइनस 9 लैम्डा प्लस 5 या माइनस 5 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला 20 माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू 0। 10 लैम्डा इक्वल टू 20 हो गया। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हम इसे सी वेक्टर में पुट कर दें। तो सी वेक्टर में पुट कर दे। सी क्या आया था हमारा 3 लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा के आया था ना। तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा 6i प्लस 2k हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू पुट करने पर। ठीक है, तो अब हम किसकी वैल्यू निकाल लें डी की भी निकाल लें। डी हमारा आया था 5 माइनस 3 लैम्डा आई कैप माइनस 2j प्लस 5 माइनस लैम्डा ये आया था। यहाँ वैल्यू पुट कर दें लैम्डा की। तो क्या हो गए 5 माइनस 3 टू 6 माइनस 2j, ये क्या हो जाएगा 5 और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 2 थी माइनस 2। तो ये क्या हो गया माइनस आई कैप माइनस 2j कैप और ये क्या हो गया प्लस 3k कैप। ठीक है, तो ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई डी की वैल्यू भी आ गई। अब उसने हमें कहा है ए वेक्टर का सम है सी प्लस डी का सम है। तो सी और डी की वैल्यू रख दो तो हमारा ए वेक्टर शो हो जाएगा। तो सी क्या है हमारा सी क्या है 6i प्लस 2k आया और डी क्या आया माइनस आई माइनस 2j प्लस 3k, यही आया। तो इससे हमें क्या मिला हमारा आंसर मिल गया हमें, क्योंकि उसने कहा था ए वेक्टर जो है वो हमें दो वेक्टर के सम के शो करना है सम के उसमें फॉर्म में। तो ये क्या होगा एक वेक्टर ये हो गया दूसरा वेक्टर ये हो गया, इस फॉर्म में हमारा शो हो गया। दिस इज आवर आंसर। होप दिस क्लियर टू ऑल। थैंक यू।